क्या आप जिंदगी का लुत्फ उठा पा रहे हैं या फिर सिर्फ बिजी हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का व्यक्तिगत लक्ष्य क्या है? दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे जस्ट ये कहूँगा कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, कल मैं एक पार्टी में था। वहाँ पर बहुत सारे परिचित लोग मिले। हर उम्र के लोग थे, यंग भी थे, ओल्ड भी थे, मिडिल एजेड थे, और सभी से बातचीत हुई, कुछ गपशप हुई। और मैंने सभी से जानना चाहा एक सिंपल सी बात कि भाई क्या हालचाल है, क्या चल रहा है आजकल। और मुझे दो ही तरह के आंसर मिले। पहला तो ये कि हम बहुत बिजी हैं, फुर्सत ही नहीं है कुछ और करने की, सुबह से शाम तक बिजी हैं। और दूसरा आंसर ये था कि गुजर रही है, कट रही है। और जब एक सज्जन ने मुझे ये कहा कि बस यार जिंदगी तो कट रही है, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? और उन्होंने मुझे बताया कि बस लाइफ ऐसी है कि सुबह उठते हैं और उठते ही ख्याल आता है ऑफिस का, और उसके लिए बस तैयारी करते हैं, भागते भागते नाश्ता करते हैं और चले जाते हैं। लंच भी वहीं पर होता है, सारा काम दिन भर वहीं पर रहता है, और शाम को जब घर आते हैं तो डिनर का समय हो चुका होता है। डिनर करते हैं, सो जाते हैं। बस ऐसी जिंदगी चल रही है। तो मैंने कहा भाई वीकेंड पे तो तुम फ्री रहते हो, लेकिन कहने लगे कि नहीं, वो वर्किंग डेज में हम इतना थक जाते हैं कि वीकेंड बनाने का टाइम ही कहाँ होता है। या तो आराम करने में कट जाता है, या फिर घर के जो काम बच जाते हैं जो पूरे वीक में नहीं कर पाते हैं, वो करने में हमारा वक्त गुजर जाता है। तो दोस्तों, मैं ये सोचने के लिए मजबूर हुआ कि लोगों की इस तरह की लाइफ का कारण क्या है। और जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी के लक्ष्य ही नहीं बनाए। उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं। जो पढ़ाई मिली वो कर ली, जो जॉब मिला उस जॉब में चले गए, बस जैसी लाइफ बाय डिफॉल्ट चलने लगी वो चलाने लगे। दोस्तों, एक समय था जब मुझे भी अपने कंपनी के लक्ष्य तो हमेशा याद रहते थे, लेकिन मुझे अपने पर्सनल लक्ष्य कभी भी मालूम नहीं थे। बस पर्सनल गोल सिर्फ इतना रहता था कि अगला प्रमोशन समय पे हो जाए और इस लाइफ में हम इस कंपनी के हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंच जाए। इसके अलावा कोई और लक्ष्य था ही नहीं। दोस्तों, धीरे धीरे जब मेरी एक मुलाकात हुई अपने मेंटर से और उन्होंने मुझे समझाया, तो मुझे समझ में आया कि जिंदगी में सिर्फ कंपनी के गोल्स पर ही काम करना मजेदार नहीं होता है। अगर आप अपनी जिंदगी बहुत अच्छी बनाना चाहते हैं, बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक्साइटमेंट हो, आपके पास समय हो कि आप अपने जो करीबी लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ में आप बैठ के समय बिता सकें, घूम फिर सकें, यात्राएं कर सकें, मजा कर सकें लाइफ का, तो फिर आपके लक्ष्य होने चाहिए। और वो लक्ष्य सिर्फ पर्सनल कंपनी से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, वो और भी कुछ फील्ड्स में होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले बहुत जरूरी है कि अगर आप अपनी लाइफ को मजेदार बनाना चाहते हैं तो आराम से एक दिन बैठिए, एक पूरा दिन अपने लक्ष्य पे विचार करने के लिए रखिए और सोचिए कि कुछ ऐसे एरियाज लाइफ के जो बहुत जरूरी होते हैं, जिनको आपको इफेक्टिव बनाना होता है, उनके बारे में आप क्या गोल्स बनाते हैं अपने। उसमें सबसे पहले दोस्तों, आपके फैमिली गोल्स क्या हैं। आप क्या चाहते हैं, कैसी फैमिली हो, किस तरह से वो फैमिली रहे, फैमिली में आप कितना समय उनके साथ स्पेंड करें। ये सारी चीजें, फैमिली को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं लाइफ में, किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं, उसके बारे में सोचें। दूसरी चीज बहुत जरूरी है कि आप अपने हेल्थ से रिलेटेड गोल्स बनाएं। हम लोग अपने काम में इतना लग जाते हैं कि हम लोग अपने हेल्थ के बारे में सोचते ही नहीं है, और इसलिए समय रहते हम हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर पाते, और अल्टीमेटली एक दिन आता है जब हमें हेल्थ के एंगल पे सफर करना पड़ता है। तो क्यों ना आज से ही हम अपने हेल्थ से रिलेटेड गोल्स बनाएं।
उससे रिलेटेड काम करें, एक्सरसाइज करें, अपना एडिक्वेट समय हम अपनी हेल्थ के लिए भी दे सकें, वो बहुत जरूरी है। फिर तीसरी चीज, आपके प्रोफेशनल गोल्स क्या हैं। आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड भी लक्ष्य बनाने चाहिए कि आप कितने समय में क्या हासिल करना चाहते हैं, जिंदगी में कहाँ पहुंचना चाहते हैं अपने प्रोफेशन में। उसके बाद में दोस्तों, फाइनेंशियल गोल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप कितना पैसा रियली कमाना चाहते हैं। पैसे की कोई सीमा नहीं होती दोस्तों, पर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना पैसा आपको जिंदगी में खुशी देने के लिए सफिशिएंट है, और वो पैसा आप कब हासिल करेंगे, किस समय हासिल करेंगे, कैसे हासिल करेंगे, क्या करेंगे कि वो आप हासिल कर सकेंगे। फिर पांचवी तरह के गोल्स होते हैं जो पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। अगर हम आज जैसे हैं और इसमें अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, अपने आप को हर रोज बेहतर नहीं बना रहे हैं, तो हम लोग एक स्थिति में जाके रुक जाएंगे, हमारी प्रोग्रेस एक पोजीशन में जाके रुक जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ते रहें, तो पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड गोल्स भी बहुत जरूरी हैं। और फाइनली मैं ये आपसे कहूँगा कि हमेशा सोचिए कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड गोल्स भी आप बनाएं इवन इफ यू आर वेरी यंग। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी अगर आपको लानी है लाइफ में, तो वो यंग एज से ही शुरू हो जानी चाहिए, और अगर उसमें आप ग्रो करेंगे तो आपको बाकी जिंदगी में कम एफर्ट करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी। और एक और चीज मैं आपसे ये कहूंगा कि जब आप लक्ष्य बनाएं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके लक्ष्य आपकी वैल्यूज से रिलेट करते हैं, है ना। मान लीजिए आपने एक लक्ष्य रखा है, अपना फाइनेंशियल लक्ष्य है आपका, कि आप कभी भी डेब्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन आप एक गोल बनाते हैं कि आप एक घर बनाएंगे जिसके लिए आपको EMI देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको विचार करने की जरूरत है। आपकी वैल्यूज और आपके गोल्स आपस में एक होने चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों, ये मैंने आपको 6 एस्पेक्ट्स बताए। इनसे रिलेटेड आप लक्ष्य बनाएंगे, गोल्स बनाएंगे, सोचेंगे कि आपको इन एरियाज में कैसी ग्रोथ चाहिए, कैसे आप डेवलप करना चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी में मजा रहेगा, है ना। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि लाइफ कट रही है, बहुत बिजी हूं, है ना। आप बिजी रहेंगे लेकिन उत्साहित रहेंगे, कुछ ना कुछ हासिल कर रहे होंगे, और आपकी जिंदगी में मजा आएगा, लुत्फ रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे ये कहूंगा दोस्तों कि इस चीज के बारे में आप ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरा एक ब्लॉग है, अगर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में जाएंगे आप, तो आपको वहां पर एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप डिटेल्स में जान पाएंगे कि ये सब चीजें कैसे हासिल की जा सकती है। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, लव योर लाइफ।